दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं लाभ, हानि एवं घाटा से संबंधित कुछ जानकारी, यानी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से संबंधित कुछ जानकारी हम आज आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा आता है इस टॉपिक में क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य को हम कैसे समझते हैं, क्रय मूल्य हमारे लिए क्या होता है। तो क्रय मूल्य हम बताते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे माना कि रमेश ने एक मोबाइल रुपये 15,000 में खरीदा, तो मोबाइल का क्रय मूल्य 15,000 रुपये ही, मतलब इसी को क्रय मूल्य कहा जाता है। यानी जितने में जो वस्तु हम खरीदेंगे वो हमारी क्या होगी, क्या कहलाएगी, क्रय मूल्य। दोस्तों देखते हैं लाभ, हानि एवं घाटा का अगला वो मतलब टॉपिक क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु को यानी बेचते हैं या बेची जाती है तो उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे माना एक कार को ₹1,80,000 में बेचा गया, तो कार का विक्रय मूल्य ₹1,80,000 ही कार यानी विक्रय मूल्य होगा। चलिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे माना एक कार को ₹1,80,000 में बेचा गया, तो कार का विक्रय मूल्य ₹1,80,000 ही विक्रय मूल्य होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लाभ क्या होता है। तो लाभ, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कम हो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कम हो, या विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में लाभ होता है। जैसे माना कि एक गाय को ₹1,600 में खरीदा गया या खरीदी गई और उसे ₹2,000 में यानी बेच दी गई, तो स्पष्ट है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है। तो 1600 में हम यानी 2000 में 1600 माइनस करेंगे तो हमारा लाभ हो जाएगा 400। तो जो हमारा बढ़ा हुआ पैसा होगा, खरीदे हुए जो चीज़ है उससे ज़्यादा में जो बेच देंगे, जो पैसा हमारा बढ़ जाएगा वो हमारा लाभ होगा। तो चलिए अब हानि क्या होती है। हानि क्या होती है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो या विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो, तो ऐसी स्थिति में हानि होती है। जैसे एक घड़ी को ₹500 में खरीद कर उसे ₹400 में बेच दिया गया, तो स्पष्ट है कि 500 माइनस 400 बराबर ₹100, यानी ₹100 की हमको हानि हुई। एक बार फिर देखते हैं लाभ, हानि एवं घाटा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसका हम नियम देख रहे हैं। हानि क्या होती है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो या विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो, तो ऐसी स्थिति में हानि होती है। जैसे एक घड़ी को ₹500 में खरीद कर उसे ₹400 में बेच दिया गया, तो हमको इससे यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि 500 माइनस 400 यानी 500 माइनस 400 बराबर 100, यानी ₹100 की हमको हानि हुई। तो इसी को यानी जितने में हम खरीदेंगे उससे कम में बेचेंगे तो हमारे लिए क्या होगी, हानि होगी। दोस्तों ये प्रश्न देखते हैं, लाभ हानि का पहला प्रश्न है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि किसी वस्तु को ₹80 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे ₹60 में बेचने पर उठाई गई हानि का 4 गुना है, तो हानि बताइए। तो हानि बताना यानी कितने रुपए की हानि हुई। तो इसके लिए हमारा एक सूत्र है, जो सूत्र लगा देंगे तो आपको उत्तर तुरंत आ जाएगा। सूत्र क्या लगाना है, सूत्र बराबर है हमारा कोष्टक में A माइनस B बट्टा में n+1, A माइनस B बटा में n+1, ये हमारा सूत्र है। इसको लगा देंगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो हमारा A हो गया 80, A हमारा हो गया यानी हानि बराबर 80 माइनस 60 बटा 4 प्लस 1। 80 में से 60 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 20
20, 5 4 में यानी 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इसको काट देंगे, 5 का नाम 5, 5 चौक 20, तो हमारा कितना हुआ हानि बराबर 4 रुपये। तो यही हमारा आंसर हो गया। यदि ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। ये वाला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु को ₹70 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे ₹50 बेचने पर उठाई गई हानि का 4 गुना है, तो हानि परसेंट बताना है। तो सूत्र वही रहेगा A-B बटा में N+1। तो हमारा ये क्या हो गया 70, हानि बराबर यानी हमारा 70 A हो गया माइनस फिर 50 B हो गया बटा में 4+1। अब 70 में से 50 घटाएंगे, हमारा बचेगा 20 बटा में 4 में यानी 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो हमारा उठाएगा हानि 4 रुपये। तो ट्रिक यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल ये वाला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न क्या कह रहे हैं, यदि किसी वस्तु को ₹20 में बेचने पर 5% का लाभ होता है तो 10% का लाभ के लिए वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु को ₹20 में बेचने पर 5% का लाभ होता है तो 10% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए या बताइए। तो हमारे इसके लिए सूत्र क्या होगा, सूत्र पहले सबसे देखते हैं। सूत्र हमारा होगा चुकड़ा नहीं आ जा। चलिए दोस्तों ये वाला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु को ₹20 में बेचने पर 5% का लाभ होता है तो 10% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो सूत्र हम लिखेंगे, सूत्र हमारा यहाँ पे है। सूत्र क्या लगेगा, सूत्र बराबर हमारा हो जाएगा इसका 100 + Z, 100 + Z, यहाँ हमारा सूत्र हो जाएगा 100 + Z बटा में 100 + Y, 100 + Y गुणे में X, ये हमारा सूत्र होगा। तो अब चलिए इसी सूत्र के उसमें से हम इस सवाल को हल करते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर हमारा कितना है 100 + 10 बटा में 100 + 5 गुणे 20, ये हमारा हो गया। अब इसका इनका तीनों को ऊपर हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22,000 बटा में 105। अब इसको डिवाइड करेंगे, 102 बार में जाएगा, 0 लेंगे, दशमलव लेंगे, 9 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 20.95 रुपये। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब